जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मासिक राशिफल जून 2021 का महीना कन्या लग्न कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। कन्या राशि वाले इस महीने किस प्रकार के शुभ और अशुभ परिणाम को भुगतेंगे, उसके बारे में हम यह चर्चा शुरू करने वाले हैं। चर्चा को शुरुआत देने से पहले हम ग्रहों की स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं कि आपकी राशि लग्न से ग्रह किस स्थितियों में घूम रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि केतु आपकी राशि से तीसरे स्थान पर लंबे समय से है, लेकिन केतु क्योंकि मंगल की राशि में है इसलिए केतु के फल मंगल से संबंधित होंगे और उसी के हिसाब से रिजल्ट भी देंगे। साथ ही साथ शनि को देखेगा, आपकी राशि से पंचम चल रहे हैं लेकिन अब वो हो जाएंगे वक्री। साथ ही साथ बृहस्पति छठे घर के अंदर शनि की ही राशि में चल रहे हैं। सूर्य राहु का संयोग अगर देखें तो वो आपके भाग्य स्थान के अंदर बना हुआ है। 14-15 तारीख के बाद सूर्य देव यहां से राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं देखें तो आपके कर्म भाव में बुध शुक्र का बहुत सुंदर राजयोग जून के महीने में शुरुआत में बन रहा है, लेकिन बुध भी वक्रत्व स्थिति में है, इसलिए बुध भी इस राशि को छिड़कर इस राशि के भीतर आ जाएंगे और बहुत सुंदर लक्ष्मी योग बनाएंगे राशि परिवर्तन करके। वहीं मंगल अपनी नीचस्थ अवस्था में पहुंच गए होंगे। कर्क राशि के अंदर मंगल नीच अवस्था में आपकी राशि से एकादश में विचरण करेंगे। तो ये तो थी एक ग्रहों की स्थितियां। अब इन ग्रहों की स्थितियां आपके ऊपर किस प्रकार से प्रकाश डालेंगी उसकी चर्चा को मैं यहाँ शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 26 मई 2021 और 10 जून 2021 को दो ग्रहण लगातार पड़ेंगे। वो ग्रहण इस बार वृषभ और वृश्चिक राशि में पड़ने वाले हैं, जो कि आपकी राशि से भाग्य और तीसरे स्थान से संबंध को बना रहे हैं। जब जब किसी भाव पर ग्रहण पड़ रहा हो उस भाव से संबंधित व्यक्ति विशेष को समस्या दे सकता है, साथ ही साथ उस भाव के नाश कर सकता है, क्योंकि ग्रहण में निकलती है नेगेटिव वाइब्रेशन। सूर्य और चंद्रमा जब राहु केतु अक्ष पर परिधि के अंदर घिर जाते हैं तो उन पर ग्रहण लग जाता है। जहां सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक है, वहीं चंद्रमा हमारी मानसिकता का प्रतीक कहलाता है। चंद्रमा माता का प्रतीक है तो सूर्य पिता का कारक हो जाता है। तो कुंडली के अंदर आपकी राशि के अंदर जब ये इस प्रकार से विराजमान होकर चले तो सबसे पहले, क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगा ग्रहण, आपके भाग्य में रुकावट दे सकता है। साथ ही साथ पिता पक्ष के साथ संबंधों को खराब कर सकता है, या माता या पिता में से किसी के स्वास्थ्य को लेकर काफी बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि से द्वादश का मालिक है और द्वादश का संबंध जब भाग्य स्थान से बनता है, कहीं ना कहीं भाग्य में लॉस की स्थितियां भी दिखाई देती हैं। भाग्य में रुकावटें, भाग्य में अड़चने आना, कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाना भी ऐसी ही परिस्थिति के अंदर देखा जाता है। तो वो स्थितियां यहां दिखाई दे रही हैं। केतु मंगल की राशि में विराजमान होंगे, आपके साहस को बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि ये मंगल की राशि में है और मंगल एकादश में है। इसका मतलब आपको साहस में वृद्धि होगी। उस साहस के कारण आप अपने आप को लाभ में परिवर्तित करेंगे, यानी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ये ग्रहण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जून 2021 का महीना परिवार के लोगों के बीच में कुछ खटपट दे सकता है, पिता के साथ संबंध खराब कर सकता है, या हम कह सकते हैं पिता को या माता जी को स्वास्थ्य की हानि भी दे सकता है। चलिए बात करते हैं हम शनि के बारे में कि आपकी राशि से लग्न से पंचमस्थ शनि चल रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि का है और वहां पर ग्रह वक्री हैं। अच्छी बात यह है कि ये ग्रह वक्री उसी राशि में ही रहेगा, अपने से पिछली राशि के अंदर नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ग्रह जब वक्री हो गए तो वो अपने आप में शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि वो सूर्य की आभाओं से दूर होता है। तो शनि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं देंगे। जब ये बुद्धि स्थान में चलते हैं तो कभी कभी व्यक्ति संतान के लिए प्लानिंग करता है, लेकिन उस दौरान उनको कंसीव नहीं होता या गर्भ धारण नहीं होता।
लेकिन शनि की स्थिति जैसे ही डायरेक्ट हो जाएगी वो स्थिति आपको फायदा दे देगी। पढ़ाई में, एजुकेशन में थोड़ा सा डिले आ सकता है, कोई रिजल्ट आपका आना हो वो देरी में हो सकती है उसमें, अदरवाइज कोई परेशानी की आवश्यकता यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रही है। बृहस्पति को हम देखेंगे कि राशि से बृहस्पति 2 स्थानों के मालिक भी हुए हैं, जो कि चतुर्थ और सप्तम के मालिक होके ये छठे घर में आपकी राशि से चल रहे हैं। अब तक इसके ऊपर किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अब नीच का मंगल इसको प्रभावित करेगा। कौन है मंगल? मंगल आपकी राशि से अष्टमेश हैं, आपकी राशि से अष्टम के मालिक हैं और अपनी अष्टम दृष्टि ही बृहस्पति पे दे रहे हैं। पैसे को रोक सकते हैं क्योंकि बृहस्पति धन कारक है। पैसे के अंदर रुकावट आना, पैसे को किसी न किसी प्रकार से रोक देना या पैसा फंस जाना भी ऐसी स्थितियों में दिखाई देता है। परिवार के अंदर कुछ कलह का वातावरण होना, आपके गर्म मिजाज के कारण या आपके क्रोध के कारण आपके जीवन साथी से संबंध खराब होने की स्थितियां इस दौरान बनती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। अष्टम यानी किसी प्रकार की अड़चन, परेशानी, दुविधा, विच्छेद, किसी रिश्ते से अलग करने के लिए मानी जाती है। साथ ही साथ क्योंकि ये चतुर्थेश यानी सुख और व्यापार, साझेदारी और पत्नी स्थान या पति स्थान के मालिक हैं और वो अपने से छठे में हैं, लेकिन नीच के मंगल से दृष्ट हैं, तो आपको इन चीज़ों के लिए सावधानी बरतनी होगी। जॉब के लिए, कार्य विशेष के लिए आप अपने समय में अच्छा खासा प्रोग्रेस की है आपने, लेकिन उस प्रोग्रेस को करने में आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी है। बृहस्पति यहाँ से बैठकर आपके कर्म भाव को भी दृष्टि देता है, द्वादश को भी दृष्टि देता है और धन को भी दृष्टि देता है, लेकिन नीच के मंगल ने, जो कि अष्टमेश भी हैं, आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास किया है। तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। आप जब इस बात को समझ जाएंगे कि हाँ, आने वाले समय में मेरे परिवार के लोगों से या पत्नी से या पति से संबंध खराब होने की स्थितियां दिख रही हैं पहले ही, तो मुझे सावधान हो जाना है, अपने पैसे को बचा कर रखना है, उसका बिना वजह इन्वेस्ट नहीं करना है। अब आप देखिएगा कि ये बुध शुक्र की स्थिति के बारे में आप देखिएगा। सबसे पहले कि तो जून की शुरुआत में ये बुध शुक्र का बहुत सुंदर योग आपकी राशि से कर्म पे बना हुआ है, यानी कि कर्म के अंदर आपको फायदा मिलने वाला है। कोई ना कोई योजना के प्रति आप कार्य करेंगे, उससे आपको फायदा मिलेगा। आपका कर्म क्षेत्र धीरे धीरे प्रगति की तरफ जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि कर्मेश अपनी ही राशि में है। भले ही वक्रत्व है तो कोई बात नहीं है, बुध ग्रह का वक्रित होना व्यक्ति की बुद्धि को कुशाग्र बनाता है, लेकिन अब ये बुध ग्रह जो है आपकी राशि से इस राशि के भीतर प्रवेश कर जाएगा वक्री होने के कारण, और सूर्य 14 तारीख को यहां से निकलकर इस राशि के अंदर आ जाएंगे। तब आप देखेगा, तब कुंडली के अंदर आपके यहाँ बहुत सुंदर राजयोग बनेगा, कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग, यानी आपका कर्म आपके धर्म से मिल रहा है, आपके भाग्य से जुड़ रहा है, आपका कर्म लक्ष्मी से जुड़ रहा है, तो ये अपने आप में एक महालक्ष्मी योग भी कहलाता है। तो वो सुंदर योग भी आपको उसका फल मिलेगा। तो आप इस चीज से कतई ना घबराएं कि मेरा बुध इधर वक्री कर जाएगा, राशि से पीछे आएगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कार्य स्वतः ही ऐसे चलते रहेंगे। वक्री ग्रह, जब जब कोई भी ग्रह वक्री होता है और वो अपने से पिछले में जाता है, तो ये देखना चाहिए कि वो पिछला स्थान अच्छा है या बुरा। यहाँ जिस भाव में वक्री हुआ वो स्थान अच्छा, और जिस भाव में जा रहा है वो भी स्थान अच्छा, यानी भाग्य और कर्म का बहुत सुंदर समावेश आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। यहाँ शुक्र धनेश भी है और बुध लग्नेश भी है, यानी मान सम्मान भी ठीक रहेगा, मान सम्मान नहीं गिरेगा, कार्य विशेष में वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देगा, आप अपने कार्य में लगे रहिए, आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप देखते रहिए, जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलता चला जाएगा। तो ये बहुत सुंदर स्थितियां राशि परिवर्तन से भी बनेंगी और साथ में स्थित होने से आपको अवश्य लक्ष्मी का योग मिलेगा। मंगल होंगे नीच के। नीच का ग्रह आपकी राशि लगन से एकादश में आया है, सोर्स ऑफ इनकम देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पैसे को संभाल के रखेगा, पैसा देगा, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी को खराब नहीं करना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब आपकी चौथे उस पर जा रही है तो ये क्या करेगी, आपकी बोलचाल को गंदा कर सकती है। आप किसी को यूं ही जवाब दे सकते हैं,
जिससे उसका मन दुखी हो सकता है, चाहे वो व्यापार कार्य के क्षेत्र में हो, चाहे घर परिवार के क्षेत्र में हो। तो उससे आपको रखना होगा यहाँ विशेष रूप से ध्यान, नहीं तो आपको नुकसान की स्थिति मिल सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ अष्टमेश भी है और आपके शनि और बृहस्पति दोनों को दृष्टि दे रहे हैं। यानी इस समय में आपको घर परिवार के लोगों से, संतान से, पत्नी से, सभी से संबंध अच्छे बनाकर चलने होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको आगामी समय में अच्छे परिणाम लगातार मिलते रहें, तो आपको अपने जोश, अपने साहस, अपनी वे ऑफ टॉकिंग, अपने एग्रेशन, क्रोध पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये ग्रह प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये अष्टम है। तो कोई पुराना पैसा, रुका हुआ, डूबा हुआ पैसा भी आपका अचानक से वापस मिलने की आपको उम्मीद बनेगी। मंगल की स्थिति तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जहां के वो स्वामी हुए हैं वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है। कभी कभी ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों से मतभेद हो जाते हैं, मित्रों से मतभेद हो जाते हैं, पड़ोसियों के साथ अनबन हो जाती है। तो वो स्थिति भी यहाँ बनती दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि बुध शुक्र का राजयोग, शनि की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति सब प्रकार से बेहतर है, लेकिन मंगल ही उन सबको प्रॉब्लम देने के लिए तैयार है। और मंगल कौन है? जोश और साहस के प्रतीक हैं। आपको अपना जोश, अपना साहस कहाँ कब स्थान पे लगाना है वो आपको सोचकर चलना होगा, क्योंकि ये आपके बुद्धि स्थान को प्रभावित कर रहे हैं और वाणी को प्रभावित कर रहे हैं। यानी आपकी बुद्धि को कभी भी भ्रष्ट कर सकते हैं, आपकी वाणी को कभी भी गंदा कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा? सिर्फ लॉस होगा, पैसे का भी होगा, संबंधों का भी होगा। तो उस चीज पर आपको रखना होगा विशेष ध्यान। अदरवाइज कर्म और भाग्य आपके बहुत मजबूत स्थिति में है, वो आपको अवश्य लाभ देंगे। इसलिए काम से काम रखिए, तो ही आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये था ग्रह गोचर की स्थितियां, ग्रहण की स्थितियां, राजयोग की स्थितियां कन्या राशि वालों को जो जून के महीने में मिलकर ही रहेंगी। तो आप अपनी कुंडली के अंदर भी चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी राशि से भी इसको चेक कर सकते हैं कि हाँ, हमें इस प्रकार की स्थिति आने वाली है, इन सबसे हमें संभल कर और बचकर चलना होगा। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर परिवार के लोगों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।